हेलो हेलो आप लोग सब मुझे रिक्वेस्ट है जनाब आप अपने हॉल में आकर के अपनी सीट पर इत्मीनान से बैठ जाएं। दो बातें मुझे कहनी है, लेकिन मैं तभी शुरू करूंगा जब आप लोग अपने आप को फिट महसूस करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अपने सीट पर सभी बैठ जाएं। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले बैठ जाएं। देखिए, हम लोग एक छोटा सा आज प्रोग्राम कर रहे हैं और हम लोग इस खुशी में कर रहे हैं कि हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश बहुत सारे सर आपको लोग को पढ़ाए और आप लोग का एग्जामिनेशन भी अब मात्र 1 महीना बचा। एक सब्जेक्ट पे आपको 10 दिन भी नहीं, फिर भी हम लोग अपने वक्त को ज़ाया करने के लिए यहाँ पर आए। ये भी एक लाइफ का हिस्सा होता है। तो इसी सिलसिले में हम आप लोग से कुछ चंद बातें आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ जो शायद आपके लाइफ में काम आ जाए। ठीक है, आप लोग इतना से बैठ जाइए, एक भी स्टूडेंट खड़े मत, इतना से आप लोग सभी बैठ जाइए। देखिए, एक बात आप लोग बहुत कान खोल करके सुनिएगा और अपने दिमाग में भी पूरी जिंदगी को रखिएगा। हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से। ठीक है, आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, अभी आप यहाँ बैठे हैं, कभी मेरे कोचिंग में बैठे थे, आगे और भी हो सकते बैठेंगे आप लोग। आप एक बात समझते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पर जो बैठे हैं आप अकेले नहीं, आपके साथ आपके माँ बाप का एक्सपेक्टेशन बैठा हुआ, आपकी उम्मीद बैठी हुई। वो माँ बाप जो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, उनका एक्सपेक्टेशन आपके साथ। हम लोग क्या करते हैं, उसको कुचल करके चले जाते हैं घर। आप जानते हैं, आप यहाँ पर अकेले बिल्कुल नहीं है, आपके माँ बाप का एक्सपेक्टेशन है और इस एक्सपेक्टेशन के पीछे, इस उम्मीद के साथ आप लोग को माँ बाप भागलपुर में भेजा कि मेरा बेटा, मेरी गुड़िया, मेरी रानी, मेरा बेटा, मेरा लाडला बड़ा बनेगा, कुछ करेगा और जिंदगी अपना अपने आप से संवारे। माँ बाप आपसे कुछ नहीं चाहता, उसे कार नहीं चाहिए, उसे मारुति नहीं चाहिए, लेकिन वो आपकी जिंदगी के लिए संघर्ष करता है। धूप में वो अपना मेहनत करके आपको पैसे देते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये पैसे कहाँ से आते हैं? आपको हॉस्टल में दाल रोटी सब्जी मिलती है, आप बोलते हैं कि मुझे पंखा नहीं मिलता। आपके पापा जब हल चलाने जाते हैं तो वहां पर कौन सा पंखा होता है और आपको पैसा दिया जाता है? क्या हम लोग इसी दिन के लिए पैदा किए कि माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को कुचल के चले जाए यहाँ से? आज आप लोग यहाँ पर बहुत सारे, आप लोग घर में चूल्हा जला या नहीं जला, आपको पैसा चाहिए और आपको पैसा दिया जाता है। चाहे वो पैसा जहाँ से है वो आपको दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, लाइट रहेगी तब हम लोग पढ़ेंगे। मोबाइल पहले चार्ज कर लो, रजाई के नीचे देख लेंगे, अभी नहीं है लाइट, पहले शाम में चार्ज कर लेते हैं। जब रजाई के नीचे जाएंगे तो मोबाइल देख लेंगे और वक्त का खत्म हो जाएगा। लेकिन जब लाइट आएगी तब पढ़ेंगे, जब पंखा चलेगी तब पढ़ेंगे, पंखा नहीं चलेगा तो मोबाइल देख लेंगे। वहां गर्मी नहीं लगती, मोबाइल को देखने में गर्मी नहीं लगती है। पढ़ने के लिए एसी चाहिए, पढ़ने के लिए लाइट चाहिए, पढ़ने के लिए पंखा चाहिए। पैसा के लिए पापा धूप में जाए, समुद्र से मछली छाके, ये सब करके दूसरे के मजदूरी करके आपको पैसा दे दे, इसके लिए कोई गम नहीं है। हम लोग को गम है तो वो सिर्फ अपना, और अपना भी गम नहीं है। जब आप यहाँ पर से घर जाएंगे कुछ बन करके तो फिर आप लोग के माँ बाप बहुत सीना ठोक के बोलेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और आप लोग यहाँ पर आकर के, हम लोग यहाँ पर आकर के जितने एक्सपेक्टेशन होती है, जितने उम्मीदें होती है माँ बाप की, सबको हम लोग कुचल करके चले जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए हम लोग पैदा किए थे कि हम लोग यहाँ पैदा लेंगे और माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को, माँ बाप की उम्मीदों को, माँ बाप के पसीने वाले पैसे को यहाँ पानी की तरह बहा देंगे और सिगरेट और चाय में उसको खर्च कर देंगे? ठीक है, ये अभी पूरा ट्रेंड है। अब तो सिगरेट खाली नहीं किया जाता, चाय चाहिए सिगरेट के साथ। और ये जिस तरीके से आपकी सिगरेट जब जलती है तो उससे लव आती है, उसी तरीके से जब माँ बाप आपको धूप में हल चला के पैसे देते हैं तो उसके शरीर से लव आता है और वो पैसे आप तक पहुंचा दिया जाता है। और हम लोग
नहीं करते, रात दिन पढ़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं होगा। आपके जीवन का लगभग 90% हिस्सा आपके लाइफ का आप जानते हैं, एक बात पहले समझ लीजिएगा, जब आप जन्म लेते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ बाईं तरफ लिखा जाता है। जब आपकी मौत होती है आपका डेट ऑफ बर्थ दाईं तरफ लिखा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब जन्म लिए तो उस दीवार पर डेट ऑफ बर्थ है, जब आपकी मृत्यु हो गई मृत्यु का डेट वहां पर है। ये जो गैपिंग है यही आपका लाइफ है। इस दोनों दीवार पर जो डेट लिखा हुआ है, ये जो गैपिंग है ये आपका लाइफ है। इस लाइफ को तुम कुचल दोगे तो मरने के समय अपने आप पर बहुत ज्यादती महसूस होगा। और अगर इस गैप को अगर फुलफिल कर लोगे, भर दोगे, माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करोगे, मरने के वक्त गर्व होगा हमने ये करके मरा, और आपके पड़ोसी में ये मैसेज जाएगा कि उनका बेटा ये किया था तब मरा है। मरने के वक्त आपको कोई गम नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को कुचल के चले जाओगे तो माँ को गम रहेगा, मैंने दुनिया में कुछ नहीं किया, मुझे सब चीज माँ बाप ने दिया और मैं गलत करता ही चला गया। गलत तो किया, अल्लाह भगवान गॉड तो यहाँ भी पूछोगा। और दूसरी बात, आप अपने समाज में कोई मैसेज भी नहीं दे पाए, इससे आपकी कई दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो आप सोचिए एक बार, अपने आप को जरा सा सोचिए कि हम यहाँ पर आए क्यों। आप अपने बेड के किनारे में एक बड़े से पेपर में लिख करके रख दीजिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आपको हर पल उसी बात का याद आएगा कि हम यहाँ पर क्यों आए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आप लोग देखिए, अभी आप लोग का जब आपका एग्जाम नजदीक आता है आपको नींद नहीं आती है कमर, और जब आपकी एग्जाम एक दिन बचती है तो रात भर आप जगते हैं। इसका नतीजा होता है सुबह का एग्जाम खराब हो जाता है। उसके बाद फिर अपने आप से पूछिएगा मैंने क्या किया एक साल के अंदर। हम लोग अपने फ्रेंड में मशगूल हो जाते हैं। उस फ्रेंड ने जाना है, आपको 1 घंटे का काम, 5 मिनट का काम है, जूता लेना है। 4 फ्रेंड को आप कॉल करते हैं, उसके बाद बोलते हैं चलो यार पहले ही निकल जाते हैं। 5 मिनट के बदले में आप 2 घंटे खलीफाबाद में बिता करके आते हैं। और फिर एग्जाम के दिन आपका पेपर अगर खराब हो जाएगा तो उसी दिन अपने आप को आप कोसिएगा कि हमने 1 साल के अंदर क्या किया। मेरे माँ बाप ने खून बहा करके चूल्हा, घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, लेकिन आपको पैसा दिया जाता है। वो भूखा है या वो क्या है, इससे क्या होता है जानते हैं? इससे क्या होता है, जब आपकी ये बदकिस्मती होगी, ये जो आपकी बदकिस्मती होगी ये आपकी जिंदगी भर चलेगा। और इसी का आज जो हम लोग देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे हार्ट अटैक होते हैं। माँ बाप बीमार पड़ गए, डायबिटीज हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, न्यूरॉन सिस्टम डैमेज हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। ये सब क्यों? बच्चे के सदमे की वजह से। जब बच्चे को वो जी जान लगा करके पैसा दिया, उनका रिजल्ट उसके पास कुछ नहीं मिला, वो अपना एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो तो मजदूरी कर रहा था, वो तो कमा रहा था, खा रहा था, बैलगाड़ी पे जा रहा था, पैदल जा रहा था। वो ये सोच रहा था कि मेरा मुन्ना, मेरा लाडला, मेरी गुड़िया ये जो है कार पर घूमे, मारुति पर घूमे, बढ़िया बंगला बनाए। इसके लिए क्या होता है, माँ बाप का हार्ट अटैक हो जाता है। दिल की बीमारी, क्या समझ लीजिए दुनिया में 90% जो हार्ट डिजीज है, दिल की जो बीमारी होती है वो बच्चों की टेंशन की वजह से। डायबिटीज, टेंशन इज द मेन फैक्टर ऑफ डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, डायबिटीज जो होते हैं जिसको हम लोग शुगर, चीनी रोग करते हैं, ये टेंशन 90% ये बीमारी चीनी रोग जो होती है ये टेंशन की वजह से होती है। ठीक है, आप लोग तो बायो के स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़े हैं कि हम लोग में जो पैंक्रियास होती है, पैंक्रियास सेक्रेट हार्मोन्स व्हिच इज नॉट एज इंसुलिन। नहीं, तो ये हम लोग का डीएनए चेंज कर जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि इस टेंशन को रोक दे। एक ही दवाई है, उनके बच्चे उसके एक्सपेक्टेशन को, उसकी उम्मीद को, उसके उम्मीद पर खरा उतर जाए। ये उनके लिए ऐसी दवाई है जो उसको डायबिटीज होगा ही कभी नहीं। ये आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए हम आप लोग की खुशी पर हम पर्दा डालने नहीं आए। हम आपको लाइफ के साथ, लाइफ जो आपकी जिंदगी है, हमें उसको थोड़ा सा उजागर करके
पर आपको दिखा देते हैं। मानना नहीं मानना ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये जिंदगी में आपको काम आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। आज हम लोग यहाँ पर ये कसम खा के जाएंगे कि हम 100% माँ बाप के एक्सपेक्टेशन उम्मीद पर खरा उतरेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए, ठीक है, चाहे हमको रात दिन मेहनत करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़ जाए। माँ बाप किस तरीके से खून बहा करके, पसीना बहा करके, खेती करके, मजदूरी करके, कर्जा ले करके, बैंक से लोन ले करके आपको सारे पैसे देते हैं। हर बार माँ बाप पर यही टेंशन होता है कि मेरा बेटा पास करेगा, इस बार मेडिकल करेगा तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे। आप कभी आप अपने दिमाग में रखें कि हम इंटर पास बढ़िया से करेंगे तो मेडिकल में एडमिशन लेंगे, नहीं। लेकिन माँ बाप का है ये दिमाग कि मेरा बेटा इंटर कर जाएगा तो मेडिकल का खर्च कहाँ से आएगा, वो उसी समय से वो जुगाड़ में लग जाता है। लेकिन हम लोग को ये टेंशन नहीं है कि हम इंटर पास कैसे करें। जो रास्ता है पास करने का वो है पढ़ाई, और पढ़ाई में हम लोग को हजार बहाने, हजार फ्रेंड है, ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, मार्केट फ्रेंड, सब फ्रेंड। लेकिन ये आपको कोई काम नहीं देगा। जिस दिन आपका वो दोस्त जो जिससे आप गुस्साते थे कि आप बहुत बड़ा पढ़ने वाला हो गए हैं, ठीक है, जिस दिन वो दोस्त इस पसीना बहा के बिना पंखा का पढ़ेगा, जिस दिन वो कार और मारुति में घूमेगा, 4 घंटा बॉस की तरह काम करेगा, 10 लाख महीना सैलरी उठाएगा, उस दिन आप ठेला पर सेब बेचते नजर आएंगे। उस दिन उस ठेला को लेकर के किसी स्कूल के पास एक्सेलेंट बायोलॉजी क्लास से गुजर जाइएगा और देखिएगा कि ये एक्सेलेंट बायोलॉजी क्लास हमको क्या बोला था। ये ठेला ठीक था या तो मेरा दोस्त जो गर्मी में पढ़ता था आज मारुति से टाटा कंपनी में काम करता है। बहुत कोसेगा ये बात, आप ही का वो दोस्त, आप ही का दोस्त रहेगा, कोई दूसरा नहीं, ठीक है, जो कि मेहनत करेगा, जो आधी रोटी खा करके पढ़ेगा। कोई बहाना नहीं होता है पढ़ाई में, ये पंखा, ये एसी, ये गर्मी, ये सब कुछ भी नहीं होता। और जो ये सब कुछ भी नहीं समझेगा, पढ़ाई करना है तो करना है, वो यकीन मानो एक न एक दिन वो सफल होगा और वही कार मारुति और बंगलों में और उस मारुति एसी में घूमेगा, गाड़ी में भी, घर में भी। उस दिन जब आप उसको देखिएगा तो फिर आपको सलाम करने में भी आपको शर्म आएगा। हम इसको बोलते थे कि आप भी बहुत बड़ा पढ़ने वाला हो गए, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये हम लोग बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग यहाँ पर ये प्रेरणा लीजिए, ये आप लोग कसम खाइए कि हम लोग माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को, माँ बाप के उम्मीद पर खरा उतरेंगे, उसके उम्मीद को नहीं कुछ लेंगे, ठीक है। क्या ये हो गएगा? 100%। हमको भी बहुत खुशी होगी और आप लोग को आगे बढ़ने में, कोई भी कहीं पर किसी भी चीज का डिसीजन लेने में आपको अगर दिक्कत आती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सादर सर को बुला रहा हूँ। कुछ सादर सर सुनते हैं कि बहुत बड़े सिंगर हैं, ठीक है, और इनका एक मशहूर सॉन्ग है मस्त कलंदर। तो आइए सादर सर, वेलकम टू, आपको जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ एक्सेलेंट बायोलॉजी के तमाम बच्चों को, और सबसे पहले उनके बाद मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ ये ऑर्केस्ट्रा पार्टी जिन्होंने जो आगाज़ किया था, बहुत दर्दनाक गाने से आगाज़ किया था। मैं उसे भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने सच में जीत लिया एक्सेलेंट बायोलॉजी के तमाम बच्चों को। और हमारे सामने जो शिक्षक लोग बैठे हुए हैं उनको भी मैं एक बार फिर से सलाम और आदाब पेश करता हूँ। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, एंटरटेनमेंट करने वाला हूँ, और मैं पहले की तरह नहीं आज हो पाएगा हमसे, क्योंकि मेरे सीने में आज 3-4 दिन से दर्द हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा चिल्ला के गाना नहीं गा पाऊँगा, एंटरटेनमेंट नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। रुकने के बाद फिर एक गज़ल सुनाऊंगा आप लोगों को। और सबसे पहले मैं बता दूं ये फेयरवेल क्या होता है। ये ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं है,
बल्कि जिंदगी का एक अहम पार्ट आपने गुजारे हैं। वही दुख और सुख को हम लोग हमेशा के लिए मोबाइलों के अंदर में, अपने जहन के अंदर में समेट कर जाने का कोशिश कर रहे हैं। जाएंगे कहाँ? जिंदगी रहेगी तो हम और आप लोग आपस में मिलते ही रहेंगे। इसलिए ये विदाई नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक अहम पार्ट आप गुजार के जिंदगी के असल जिंदगी में आप जाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, 2 लाइन गाऊंगा, ज्यादा मैं नहीं गाऊंगा। और आप लोग जोश के साथ दिल थाम कर और तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं, एंजॉय कीजिए और दिल पे मत लीजिए। दमादम मस्त कलंदर मुझे सिर्फ बोलना है। लाल मेरी पति रखियो भला
भागलपुर के मशहूर शिक्षक केमिस्ट्री के खुदा साहब को मैं बुलाना चाहूंगा, उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वो भी चंद अल्फाजों से आप लोगों के आने वाले जिंदगी के लिए कुछ शब्दों का नसीहत करने वाले हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक जगह मुलाकात हुए और आप लोगों का ये लोग बोलते हैं ना कि एक कहावत सुना है कि जिंदगी शुरू होती है पैदाइश के वक्त। गलत बात। जिंदगी शुरू होती है मरने के बाद। उसी तरह से जब लोग पढ़ने आते हैं किसी के यहाँ भी, कोई भी सर सब अच्छा पढ़ाते हैं, सर कोई भी सर हो, सब चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट अच्छा करे, हमारा नाम हो, और सब स्टूडेंट के लिए भलाई करते हैं। तो ये फेयरवेल जो हम लोग देते हैं, या आप लोग जो कहते हैं फेयरवेल देंगे सर, अगर दिल की बात कहूँ तो जिस तरह से आप लोग जब चले जाते हैं तो ये फेयरवेल जिंदगी का आखिरी दिन नहीं होता भाई, ये कामयाबी का पहला सीढ़ी होता है। आप लोग इंटर में आते हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, सेकंड ईयर पढ़ते हैं, बहुत उतार चढ़ाव होता है, ये सर वैसा करते हैं, वो सर वैसा करते हैं, वो तो हम लोग बोला करते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों को कि हम जब भी पढ़ाएं अपने क्लासरूम में, हम सब दिन अपने भाई बहन की तरह पढ़ाते हैं, न कि एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। और कभी भी हम या हमारे दोस्त जो टीचर्स हैं, शहादत सर है, मुनाजिर सर है, खालिद सर है, हम लोग कोशिश करते हैं कि फैमिली के मेंबर की तरह पढ़ाएं। शायद इसमें बहुत बच्चा पढ़े हुए हैं, नहीं भी पढ़े हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं हम उनको भी एक मशवरा देंगे, जो पढ़े हैं उनको भी मशवरा देंगे। जब भी आप लोग यहाँ पर से जाते हैं, हम अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं। फेयरवेल हम भी देते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाय गॉड बोल रहे हैं कि जिस दिन हम जाते हैं उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि साल भर ये 2 साल गुजारते हैं, कैसा रिलेशनशिप हमसे बनता है। हम अभी बोल रहे हैं कि हम लोग आपको छोटा भाई बन के पढ़ाते हैं, भले लोग कुछ और समझे, कैसा पढ़ाते नहीं पढ़ाते उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक मशवरा देना चाहूँगा, फेयरवेल जिंदगी का स्टार्टिंग होता है आप लोगों की कामयाबी का। और आप लोग हम ये दुआ करते हैं कि आप लोग जहाँ भी जाएं अच्छे से पढ़े लिखे कामयाब इंसान बने। हर टीचर की ख्वाहिश रहती है। एक और बताना चाहते हैं आप लोग को, आप लोगों के आप लोगों की कामयाबी में बहुत लोगों की कामयाबी मिलती है। एक तो आपकी लाइफ सिक्योर होती है, आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, आपका नाम होता है, और उससे ज़्यादा खुशी टीचर्स को होती है, क्योंकि जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं, बोलते हैं कि फलां स्टूडेंट मेरा कामयाब हुआ है। आप लोग भाई जरा से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अभी भी जो टाइम बचा है उससे अच्छे से पढ़े लिखे, और टेंशन लेके नहीं पढ़ेंगे। टेंशन जिसने लिया उसका एग्जाम खराब होगा। अभी जानते हैं कि हर साल इसी तरह से लास्ट में कोर्स पूरा होता है, सब लोग इस तरह से अच्छा करते हैं और अच्छा करके जाते हैं। जो भी टाइम मिला उसको पढ़िए, और मैं एकदम ये मत दीजिए कि एग्जाम कैसा जाएगा नहीं जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। बस इतने आप लोग से कहना है कि जो भी पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और ईमानदारी से एग्जाम लीजिए, सबका अच्छा एग्जाम जाएगा। रही बात आप लोग कुछ पढ़ाने की तरीका बता देता हूँ सर, आप लोग तो अच्छे टीचर के पढ़े सर, हम कैसे पढ़ाते हैं वो तो बच्चा ही बताएगा। आप लोग को मैं टिप देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव के लेकर आप लोग बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, बहुत परेशान होते हैं कि कौन सा केस पेपर पढ़े। केस पेपर में गलत आंसर नहीं होता, बल्कि मिस प्रिंटिंग गलत होती है। ठीक, अगर आप लोग जैसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो सर भारतीय वन की केमिस्ट्री की बुक आती है, बायो की बुक आती है, फिजिक्स की बुक आती है, उसका जितना भी क्वेश्चन पीछे में दिया हुआ सर आप लोग उसको कर लो, 90% का 100% ऑब्जेक्टिव से होता है। हम गारंटी दे रहे हैं इसका, आपका 35 में 35 करेगा। लोग बोलते हैं कि इतना क्वेश्चन दे दिए, वो एकदम बकवास है सर। आप लोग बिना केस पेपर के लिए आप जो भी बिहार बोर्ड के भारतीय वन की बुक आती है, NN सिन्हा की, आप लोग लास्ट जितना
क्वेश्चन है उसका, जो हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में उसकी बुक नहीं आती है, तो आप लोग उसका स्कैन करके कर सकते हैं, कन्वर्सन होता है उसका, आप उससे पढ़ लें, हम गारंटी दे रहे हैं कि सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट पढ़ा जाएगा 100%। और बेकार जरूरत से पढ़ने का फायदा नहीं है। और हाँ, जो भी सर पढ़ाते हैं कॉपी एक बार रफ एंड टफ पढ़ लीजिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ, और आप लोग जहाँ भी अच्छा करें भाई, आप लोग के दोस्त साथ लोगों का यही है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और कोई भी स्टूडेंट अगर इच्छुक है सिंगिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए, आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए आइए बात। अरे यहाँ सभी एंजॉय करने आए हैं, थोड़ी है कि इंडियन आइडल में आए हैं।
अब आप बैठिए, थोड़ा सा खाली सर आएंगे, थोड़ा बहुत प्यार करते हैं तुमको सर। बैठ जाइए, जैसे बैठे थे। अच्छा, एक गाना चल रहा है। अरे तुम लोग क्या, इधर जाइए। चलिए, अब आप भी बात एक सब आने लगे। मेंटेन करो, रूल को मेंटेन करो, प्रोग्राम अच्छा रहे। रूल तोड़ोगे दिक्कत हो जाएगी।